नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अभी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि किसान विद्रोह। किसान विद्रोह भारत में वैसे संगठित किसान विद्रोह की बात करेंगे जो संगठित विद्रोह हुआ था। वैसे तो किसान विद्रोह बहुत हुए थे, प्राचीन समय से विद्रोह चला आ रहा था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन विद्रोह किसान विद्रोह की बात करेंगे जो संगठित रूप से हुआ था और संगठित रूप से होने के साथ-साथ जो सरकार के ऊपर तत्कालीन सरकार के ऊपर जो दबाव डाला था, ऐसे किसान विद्रोह की चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो में तो देखते हैं कि पहला विद्रोह जो था किसान विद्रोह कौन-सा था? तो नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? 1859-60 के दौरान हुआ था। कहाँ पर ये? तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अभी का जो पश्चिम बंगाल है, उस समय क्या था? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का संयुक्त नाम क्या था? बंगाल, ठीक है ना? तो बंगाल के नदिया जिला, पवना जिला और मुर्शिदाबाद जिला में ये सम्मिलित रूप से तीनों जिला में हुआ था। कौन-सा जिला था? नदिया, मुर्शिदाबाद और पवना। ये जिला आप देखेंगे यहाँ पर नदिया, मुर्शिदाबाद और पवना जिलों में ये संबंधित जिलों में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में, वर्तमान की पश्चिम बंगाल में। अब देखिएगा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है किसान विद्रोह में। तो क्वेश्चन इस आता है कि एक तरफ आपको विद्रोह दिया रहेगा, किसान का विद्रोह और दूसरी तरफ उससे संबंधित या तो राज्य दिया रह सकता है या तो फिर उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता व्यक्ति दिया रह सकता है या तो फिर इस विद्रोह के होने का कारण क्या रहता है। वैसे तो विद्रोह होने का कारण बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है। जनरली 2 ही प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ये विद्रोह कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से और इसका नेतृत्वकर्ता और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नील विद्रोह। नील विद्रोह कब होता है? 1860 के दरमियान होता है, 1859-60 के दौरान होती है। कहाँ होती है? तो बंगाल में होता है। बंगाल, पश्चिम बंगाल वर्तमान का। कौन करता है इसका नेतृत्वकर्ता कौन होता है? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाई नहीं थे, लेकिन दोनों मिलकर के करते हैं। दोनों इसका नेतृत्वकर्ता होते हैं। बाकी तो पूरा किसान समाज रहता ही है रहता, ठीक है ना? इसका नेतृत्व करने का कारण क्या था? या इसका जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का कारण क्या था? तो नील की जबरन खेती करना, अत्यधिक लगान लगाना। नील की खेती करने में क्या बुराई थी भाई? तो नील की खेती करने में बुराई ये थी कि एक ही फसल बार-बार जब खेत में क्या लगाया जाता था, तो उससे खेत की उपज खत्म हो जाती थी और जब उपज खत्म हो जाता था और फसल की अच्छी पैदावार ही नहीं होती थी, उसके बावजूद भी जब किसानों को अत्यधिक लगान वसूल करना पड़ता था, तो किसान उस स्थिति में क्या होते थे, एक तो उसकी ज़मीन की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, ज़मीन ऊसड़ हो जाती थी और दूसरी कि जब उसकी फसल का उपज कम हो रही है, उसके बाद भी उसके ऊपर अत्यधिक लगान लगा दिया जाता था। अत्यधिक लगान लगाना और ज़मीन का अनुपयोगी हो जाना, ये दोनों किसान को क्या कर रहा था? तो दोनों ही किसान को असंतोष की भावना में असंतोष की ओर धकेल रहा था और यही असंतोष की भावना जो बाद में क्या होती है? किसानों को संगठित करता है और विद्रोह करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है? किसान कैसे स आंदोलन करता है? तो अत्यधिक लगान लगाए जाने और एक ही फसल का बार-बार उत्पादन करने पर जोर देने पर किसान संगठित होकर के आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन का नाम क्या था? नील विद्रोह। ये होता कब है? 1859-60 के दौरान। 1859 देखिए 1959 नहीं 1859-60 के दौरान कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। देखो भगवान का नाम है भाई तो नील के साथ भगवान है, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है ना? एक बार में याद हो सकती है। दूसरा आंदोलन कौन-सा है? तो दूसरा आंदोलन होता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह संभवतः ये झारखंड, बिहार से जो संबंधित बच्चे होंगे उसको तुरंत ये रिकॉल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि संथाल विद्रोह संथाल परगना वाला एरिया जैसे कि झारखंड, बंगाल वाला एरिया से संबंधित विद्रोह था और ये 1855-56 के दौरान होता है। कब होता है? 1855 56 के दौरान होता है। आप झारखंड के यदि रांची जाओगे तो सिद्धू कान्हू एक पार्क भी है, बहुत अच्छा पार्क है। कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में चाँद भैरव ये चारों भाई रहते हैं, सिद्धू, कान्हू, चाँद भैरव ये चारों भाइयों के नेतृत्व में ये विद्रोह किया जाता है। कौन-सा विद्रोह? तो संथाल विद्रोह। कब होता है? 1855-56 के दौरान। 1855-56 के दौरान। ये इसका कारण क्या था? तो जमींदारी शोषण, जमींदारों द्वारा रैयतों के ऊपर जबरदस्ती शोषण करना और महाजनी अत्याचार करना। महाजनी अत्याचार और जमादारी शोषण के कारण ये विद्रोह होता है। संथाली समाज द्वारा किया जाता है कौन-सा विद्रोह? तो संथाल विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव। कौन थे ये चारों? चारों भाई थे और इसका स्वरूप कैसा था? किस प्रकार का विद्रोह था ये? तो आदिवासी किसान विद्रोह था। इसका क्षेत्र कौन-सा था? इसका क्षेत्र था
झारखंड और बंगाल वाली एरिया जिसे संथाल परगना कहा जाता है, इस एरिया में ये विद्रोह फैला हुआ था। कौन सा विद्रोह? तो संथाल विद्रोह। होता कब है? 1855 एंड 1855-56 के दौरान होता है, ठीक है। तीसरा विद्रोह देखते हैं कि पबना किसान आंदोलन। पबना किसान आंदोलन, पबना जैसे अभी हमने नील विद्रोह में भी पढ़ा था कि पबना जिला में होता है, तो ऐसे पबना किसान विद्रोह भी होता है। कहाँ पर होता है? तो जब पबना मुर्शिदाबाद हम नील विद्रोह में पढ़े, तो जाहिर सी बात है पबना भी कहाँ हुआ होगा? बंगाल में हुआ होगा, ठीक है। ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में। और अब का ये कहाँ पड़ता है? तब का ये पूर्वी बंगाल में पड़ता है। तो पूर्वी बंगाल कहाँ अब हो गया है? तो अब का बांग्लादेश में, अभी का बांग्लादेश हो गया पबना, ठीक है। होता कब है? 1873 से लेकर के 1876 के 1873 से 1876 के दौरान होता है। कौन सा विद्रोह? पबना किसान विद्रोह होता है। कहाँ पर होता है? तो पबना में, जो पूर्वी बंगाल पड़ता है। और पूर्वी बंगाल वर्तमान समय में क्या है? तो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश नाम के देश है, ठीक है ना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईशान चंद्र रॉय द्वारा, आई.सी. रॉय द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। जमींदारों द्वारा अवैध वसूली का करने के कारण इसके ये विद्रोह होता है। कि कौन सा विद्रोह? पबना विद्रोह। कब होता है? 1873 से 1876, 3 वर्षों तक चलने वाला विद्रोह था। ईशान चंद्र रॉय द्वारा, बंगाली व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो पबना, जो बंगाल में पड़ता है, वर्तमान के बांग्लादेश में, ठीक है ना। पबना विद्रोह। दक्कन किसान विद्रोह चौथा देखते हैं। दक्कन किसान विद्रोह, दक्कन भैया, दक्कन तो बहुत ही फेमस नाम जगह है। दक्कन हमेशा महाराष्ट्र से संबंधित बहुत ही फेमस, ये चर्चित नाम है, इसलिए आप एक बार यदि आप दिमाग में फिट कर लेते हैं कि दक्कन किसान विद्रोह कहाँ होता है, तो दक्कन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। दक्कन किसान विद्रोह कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में। अब किसके द्वारा किया गया? तो ये कोई एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं होता है, बल्कि ये संगठित पूरे समूह के किसानों के समूह के द्वारा किया जाता है, संगठित समूह द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसका कोई भी नेतृत्व करता नहीं आता है। इसका क्वेश्चन हमेशा आता है कि दक्कन किसान विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र, जो पुणे अहमदनगर वाला जिले था, वहां से ये संबंधित था। और कब होता है ये? तो 1875 में होता है। 1875 में कौन सा विद्रोह होता है? किसान विद्रोह। देखिए 1876 में चल रहा था कौन? पबना विद्रोह। कहाँ? बंगाल वाला एरिया में। उसी के दौरान में 1875 में बीच में कहाँ होती है? बहुत बड़ा भारत है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विद्रोह, अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि पूरे भारत में तो अंग्रेजों का शासन था, तो जहाँ-जहाँ अंग्रेज शोषण कर रहे थे और जिस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे थे किसान, तो वहाँ-वहाँ वो अपने संगठन करके और वो विद्रोह कर रहे थे। इसीलिए 1875 आपको दिखाएँगे। दक्कन किसान विद्रोह उसी के दौरान दिखाई देगा। 1876 73 से लेकर के 76 तक चलने वाले विद्रोह कौन था? पबना किसान विद्रोह। तो आप इस चीज़ को मतलब सिमिलर चलने वाले, भारत के अलग-अलग राज्यों में सिमिलर रूप से चलने वाले विद्रोह है ये सब। कौन-सा? किसान विद्रोह। ये संगठित विद्रोह था, किसानों द्वारा संगठित विद्रोह था। और कृषकों को राहत देने के लिए दक्कन में होता क्या है? क्यों फेमस है? तो दक्कन फेमस है सुखाड़ के लिए फेमस है। तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1869 लाया गया था। कारण कि यहाँ पर सुखाड़ होते रहता था, और सुखाड़ में जो है तो लगान किसान नहीं दे पाते थे, और साहूकार जो थे किसानों के ऊपर जबरन शोषण करते थे। तो किसान द्वारा ये विद्रोह किया गया था, संगठित विद्रोह था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कौन सा विद्रोह था? तो दक्कन किसान विद्रोह। क्षेत्र कौन-सा था? दक्कन, महाराष्ट्र। मैं बार-बार एक ही बात को 2-4 बार घुमा के बोलता हूँ, कारण ये है कि किसी भी तरह से आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, वो याद हो जाए, ठीक है? मुंडा विद्रोह क्या था भाई? मुंडा विद्रोह क्या था? तो मुंडा विद्रोह था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये किया गया विद्रोह था। और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर वाला एरिया में हुआ था। छोटा नागपुर वर्तमान का झारखंड कहलाता है ना? तो वर्तमान का छोटा नागपुर झारखंड कहलाता है। और ये उलगुलान आप देख रहे हैं, उलगुलान क्या है? उलगुलान झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में उलगुलान को विद्रोह का रूप दिया जाता है, अर्थात विद्रोह को ही मतलब कि स्थानीय भाषा में उलगुलान कहा जाता है। यदि आप झारखंड से संबंधित व्यक्ति होंगे तो आप सुनते होंगे कि उलगुलान करना है, सरकार के खिलाफ उलगुलान करना है। मतलब झारखंड में उलगुलान का तात्पर्य होता है कि विद्रोह करना है, ठीक है ना? तो इस विद्रोह का कर्ता-धर्ता कौन था? इस विद्रोह के कर्ता-धर्ता थे बिरसा मुंडा साहब। बिरसा मुंडा, जिसे झारखंड का भगवान भी कहा जाता है, धरती आबा भी उसे कहा जाता है, ठीक है ना? झारखंड का भगवान किसे है कहते हैं? तो बिरसा मुंडा साहब को। और धरती आबा किसका उपनाम है? तो बिरसा मुंडा साहब का, ठीक है ना। इन्होंने अपनी 25 वर्ष की अवस्था में ऐसा इतिहास लिख दिया जो आज भी लोग इन्हें याद करते हैं, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि 25 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1899 में ये आंदोलन शुरू करते हैं, फुटकट्टी प्रथा का अंत के लिए और भूमि छीने जाने। भूमि कौन छीन रहा था? तो जमींदार द्वारा इनके समाज की भूमि को छीना जा रहा था। तो उनके विरोध में ये आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है? कब? 1899 से 1900 के बीच में। 1900 में तो इसकी मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि 1899 में जब इसे पुलिस आंदोलन शुरू करते हैं और इसे कुछ दिन बाद इसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, होटवार जेल में इसे बंद कर दिया जाता है। तो 2 साल बाद इसे फिर कुछ कंडीशन के बाद छोड़ दिया जाता है। जब बाहर निकलते हैं, इसे ये कंडीशन दिया जाता है कि आप जाके संगठन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद ये व्यक्ति फिर संगठन बनाता है और फिर संगठन मजबूत संगठन बना करके अंग्रेजों के खिलाफ फिर से विद्रोह करना शुरू कर देता है। दोबारा जब इसे पुलिस पकड़ती है 1900 1900 के पहले मतलब 1800 99 के दौरान, और तो इसे मतलब अच्छे तरह से प्रताड़ित किया जाता है, बहुत बुरे तरह से कह सकते हैं वर्तमान समय की स्थिति में, क्योंकि इसे बहुत बुरे तरह से प्रताड़ित किया जाता है और जेल में ही इसे मार दिया जाता है। बाहर ने इसकी खबर दी जाती है कि चेचक के बीमारी होने की वजह से इसे मृत्यु हो गई, ठीक है? इसकी चेचक से मृत्यु हो जाती है। कौन-सा जेल में? होटवार जेल। होटवार जेल कहाँ पर है? रांची में। और इकलौता आदिवासी नेता जिसकी संसद में फ़ोटो लगी है, इकलौता आदिवासी नेता जिसकी संसद में, भारतीय संसद में, विधानसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा तो इसके घर में बनी हुई है, संसद में, भारत की संसद में इकलौता आदिवासी नेता जिसका फ़ोटो वहाँ पर लगी है, कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा उपनाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो झारखंड में। झारखंड का स्थापना दिवस भी इनके ही जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उलिहातू, जो खूंटी जिला में है, उलिहातू में इनका जन्म हुआ था। तो मैं इसके बारे में बहुत सारे डिटेल आपको आपके सामने प्रेज़ेंट कर दिया हूँ। ये मुंडा आंदोलन कहाँ से कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के दौरान हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर एरिया में हुआ था, ठीक है? और किस लिए हुआ था? तो फुटकट्टी प्रथा और भूमि छीने जाने के विरोध में किया गया था। उसके बाद कौन-सा आंदोलन शुरू होता है? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कहाँ होता है? तो झारखंड के जस्ट ऊपर में कौन है? तो बिहार है। मतलब कि झारखंड का बड़े भाई, झारखंड भी तो बिहार से अलग हुआ था 2000 में। तो झारखंड के बड़े भाई बिहार में ये आंदोलन शुरू होता है। कौन-सा? चंपारण आंदोलन। किसके द्वारा किया जाता है? किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल नाम करके एक किसान नेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी को जाकर के 1916 के बनारस बनारस लखनऊ का अधिवेशन हो रहा था। बनारस अधिवेशन में जाकर के महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और चंपारण के किसानों का कल्याण कीजिए, किसानों के हित में आंदोलन कीजिए। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन यदि आपके किसान अहिंसात्मक रूप से मेरे समर्थन में आंदोलन करेंगे, तब मैं क्या करूँगा, इस आंदोलन का लीड करूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का एक ही सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत क्या था? अहिंसात्मक आंदोलन। हिंसा करके वो अपने लोगों को मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को पहले ही कंडीशन अप्लाई कर दिया था अपना कि यदि मैं आऊँगा तो अपने किसान, वहाँ जितने भी किसान आंदोलन भाई होंगे, वो किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करेंगे, तभी मैं आऊँगा। और रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें ये आश्वासन देता है, और होता भी यही है कि किसानों द्वारा किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं की जाती है, बल्कि महात्मा गांधी के आने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे वहाँ जो वकालत कर रहे थे पटना हाई कोर्ट में, उनके जैसे लोगों ने भी महात्मा गांधी के समर्थन में इस आंदोलन में लीड किया था। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। और ये चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कहाँ पर? तो चंपारण में किया गया था। कब? 1917 ईस्वी में, ठीक है? और किसके विरुद्ध किया गया था? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा क्या थी भाई? तो नील की खेती पर जो नील की खेती होती थी, तो नील की खेती का जो 18 नहीं 20/3 20/3 भाग जो होता था, वो किसको समर्पित करना था? तो जमींदारों को देना था। और नील की खेती में प्रॉब्लम क्या होता है? तो नील की खेती में प्रॉब्लम ये होती थी कि एक ही फसल को बार-बार उपजाने से जो ज़मीन है अनउपजाऊ हो जाती थी। अनउपजाऊ होने के बाद भी किसानों के ऊपर जो है लगान उतना ही लिया जाता था। इस स्थिति में किसान जो थे असंतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि भाई जब फसल हमारी पूरी उपज हो नहीं रही है और मुझसे उतना ही लगान लिया जा रहा है, तो हम कहाँ से लगान दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में किसान की स्थिति और क्या होती जाती थी? दयनीय होती जाती थी। और यही किसान दयनीय स्थिति प्राप्त करने के बाद जब असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, तो यही किसान क्या करने लगे थे? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन
करने लगे थे और ये इस आंदोलन को महात्मा गांधी का क्या कहा जाता है? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी। भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा आंदोलन था महात्मा गांधी का? तो चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब? 1917 में। कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी का नेतृत्व में। और चंपारण का कौन से व्यक्ति थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। रामचंद्र शुक्ल के आवेदन पर उन्होंने आवेदन किया था कि महात्मा जी गांधी जी आप जरूर आइए और महात्मा गांधी ने उनके निवेदन, आवेदन नहीं कह सकते, निवेदन पर महात्मा गांधी वहां जाते हैं और यह आंदोलन करते हैं। सातवां देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पर है? तो खेड़ा गुजरात का है, गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे होता है। महात्मा गांधी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। साथ में वल्लभ भाई पटेल होते हैं। ये अकाल के बावजूद जो है वहाँ का जो जमींदार था जबरदस्ती कर वसूली कर रहा था, तो उसी कर वसूली के विरोध में जब किसान आंदोलन करते हैं तो किसानों के समर्थन में कौन जाता है? महात्मा गांधी जाता है। और क्या होता है? कर वसूली का जो प्रतिशत प्रतिशत रहता है, वो प्रतिशत को घटा करके जमींदार के साथ मिल करके प्रतिशत की जो 50% जो कर के वसूली का जो रखा जाता है, उसको 50% से घटा करके 27 या 25 या 27% के लगभग की राशि होती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाता है। कहाँ ये आंदोलन होता है? खेड़ा। तो खेड़ा बहुत ही फेमस जगह है। कहाँ पर? तो गुजरात में। कब होती है? 1918 में होता है। कहाँ? खेड़ा में। और खेड़ा गुजरात किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके लिए? तो अकाल के बावजूद जबरन कर वसूली के विरोध में। ठीक है ना? इसके बाद शुरू होती है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। कहाँ पर होता है ये बारदोली? तो बारदोली भैया, बारदोली भी गुजरात में ही है ना? बारदोली भी कहाँ पर है? गुजरात में है। किस लिए होते हैं? तो लगान में 30% वृद्धि कर दिया जाता है जमींदार के द्वारा। जमींदार कौन होता है? तो जमींदार होता है अंग्रेजों का ही तो जमींदार होता है भाई। अंग्रेज ही जमींदारी प्रथा लागू करता है ताकि जमींदार उसे लगान वसूल करके वो 10 बाई 11 बाई 10 भाग जो है वो किसको दे? तो अंग्रेज को दे और 1 बाई 10 भाग 1 भाग जो है अपने पास रखे लगान वसूली में जो खर्चा होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो जमींदार मतलब अंग्रेज, समझे ना? तो किसके ये इसका विद्रोह होने का कारण क्या था? तो लगान में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है ना? इसी में लगान की वृद्धि के विरुद्ध जो थे गुजरात के बारदोली के किसान थे, वो क्या करते हैं? महिलाएं और किसान दोनों, महिला पुरुष दोनों ही इस विद्रोह में शामिल होते हैं और विद्रोह विद्रोह के नेतृत्व कौन करते रहते हैं? महात्मा गांधी के निर्देश पर, महात्मा गांधी के कहने पर इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी विद्रोह से, क्योंकि ये विद्रोह सफल हो, क्योंकि ये आंदोलन सफल होता है और इसी सफल आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को सरदार की उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सा आंदोलन है जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है? तो कौन सा आंदोलन होगा? बारदोली की सत्याग्रह आंदोलन होगा। और ये सत्याग्रह आंदोलन कब होती है? 1928 को, 1928 को होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात के बारदोली जिला में होता है। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में होती है। इसका आंदोलन करवाने का कारण क्या होता है? तो लगान में 30% की वृद्धि करना और उस वृद्धि के खिलाफ किसानों का आंदोलन करना ही इसका मुख्य कारण था। ठीक है ना? आगे हम देखते हैं कि इसके बाद जो आंदोलन होता है वो तेभागा आंदोलन होता है। तेभागा आंदोलन, तेभागा जिला, तेभागा कहाँ पर है? तो बंगाल में है। जैसे पबना है, मुर्शिदाबाद है, वैसे तेभागा आंदोलन भी कहाँ से संबंधित है? तो बंगाल से संबंधित है। बंगाल कहाँ? वर्तमान के पश्चिम बंगाल। ठीक है? कब होती है? 1946-47 का ये आंदोलन होता है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ये आंदोलन लीड की जाती है और फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिए जाने पर बात होती है। ठीक है ना? तेभागा आंदोलन आता है कि तेभागा आंदोलन कहाँ किया गया था? तेभागा आंदोलन बंगाल में किया गया था। ठीक है ना? नंबर 10 में देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। इसी के सिमिलर ही आंदोलन चलता है। सिमिलर ही कहेंगे क्यों? क्योंकि ये आंदोलन भी 1946-47 में तेभागा चलता है। उसी प्रकार से 46 से 51 तक चलने वाला आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो कि वर्तमान के हैदराबाद जिला में, हैदराबाद स्टेट से अलग हुआ स्टेट है तेलंगाना, तो वहीं पर तेलंगाना आंदोलन चल रहा था। किसके द्वारा? तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। और इसका कारण था जमींदारी प्रथा एवं बेगारी, जबरदस्ती काम करवाना, बिना पैसे का काम करवाना। इसी बेगारी प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन चलता है। कौन सा आंदोलन? तेलंगाना आंदोलन, जिसे तेलंगा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है ना? और तेभागा आंदोलन कहाँ, कौन से राज्य में था? तो बंगाल में था। इसके नेतृत्व करता कौन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी था।
और तेलंगाना आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था? ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद जो वर्तमान के तेलंगाना में किया गया था। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद प्रमुख आंदोलन कौन-कौन से हुए थे? क्योंकि ये तो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक होने वाले आंदोलन थे, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी कोई आंदोलन हुआ था या तो फिर सब चंगा-चंगा था? तो भाई सब चंगा-चंगा नहीं था। इसके बाद भी वर्तमान में भी 2020-21 में भी बहुत ही विशाल किसान आंदोलन हुआ था जिसके बारे में आप चर्चा सुने होंगे, ठीक है ना? तो स्वतंत्र भारत के बाद भी किसानों द्वारा समय-समय पर आंदोलन होते रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वर्तमान में हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम किसान आंदोलन था 1967 में। 1967 में नक्सलवाद आंदोलन, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम किसान आंदोलन भी कहलाता है। ये कहाँ हुआ था नक्सलवाद आंदोलन? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल जो वर्तमान के पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना? नक्सलबाड़ी जगह का नाम था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही नक्सलवादी आंदोलन कर दिया है। जो आप आज का जो एमसीसी पढ़ते हैं ना कि एमसीसी या नक्सलाइट जिसे बोला जाता है या जंगल में रहने वाले जो उग्रवादी क्या होते हैं ना, तो नक्सलवाद का जो उदय है कहाँ से होता है? 1969 से, क्योंकि ये जो भूमिहीन किसान होते हैं जिसे जमींदार द्वारा किसान छीन लिए जाते हैं और किसानों को भूमिहीन कर दिया जाता है, तो यही भूमिहीन किसान सशस्त्र विद्रोह करता है। मतलब कि अस्त्र-शस्त्र के साथ पहला आंदोलन होता है किसानों का, जिसे नक्सलवाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यही नक्सलवाद आज भी भारतीय परिदृश्य में है। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, एमपी मतलब वो संपूर्ण स्टेट में आप जहाँ-जहाँ जंगल अधिकतम है और जहाँ-जहाँ जंगलों का अतिक्रमण किया जा रहा है और उस जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, उसे वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। तो इन्हीं नक्सलवाद का जन्म कहाँ हुआ था? नक्सलवाड़ी में हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुए थे। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है? इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? चारू मजुमदार और कानू सन्याल थे। कौन-कौन थे? चारू मजुमदार, मजुमदार बोले तो बंगाली बाबू थे और कानू सन्याल ये भी बंगाली बाबू थे। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। कौन सा आंदोलन? नक्सलवाद आंदोलन, ठीक है? सिंधकारी आंदोलन 1970 के दौरान होता है। सिंधकारी आंदोलन कहाँ? महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में होता है और फसल का उचित मांग के लिए आंदोलन किया जाता है कि फसल जो हम अब जो फसल हम उपजा रहे हैं, इसमें लागत अधिक हो गई है। हम लगान की सिस्टम तो खत्म हो गई थी आज़ादी के बाद, तो फसल की जो एमएसपी जिसे बोलते हैं, तो एमएसपी की उचित वृद्धि के लिए, उचित मांग के लिए आंदोलन शरद जोशी द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सिंधकारी आंदोलन। अब अगला देखते हैं कि भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कब किया जाता है? तो 1980 के दौरान ये आंदोलन शुरू होता है। कहाँ? तो ये भी आंदोलन देखिए, उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत अधिक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कारण है कि वो समतल एरिया अधिकांश है, अधिकांश एरिया समतल एरिया। और दक्षिण भारत हो गया, ये दक्षिण भारत में क्या है कि अधिकतम एरिया पर्वत पहाड़ से भरे पड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पे किसानों की यूनिटी बोलिए या तो किसान आंदोलन बहुत कम हुए हैं या बहुत छोटे-मोटे हुए हैं। क्योंकि यहाँ खेती लायक बहुत कम ज़मीन है, लेकिन जितने भी बड़े-बड़े यूनियन आंदोलन हुए किसानों के, वो सब उत्तर भारत में अधिकतम हुए, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी। तो 1980 के दशक में भारतीय किसान यूनियन आंदोलन होता है, कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं ना? हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश माने राजस्थान वाला एरिया। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर आप अ, रैंडमली यदि आप मैप बनाएँगे भारत का और यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पश्चिमी भारत जो है, पश्चिमी भारत बोले तो पश्चिमी भारत देखिए भाई, थोड़ी गलतियाँ हो सकती है क्योंकि जिस स्लाइड से बनाते हैं मैप ना असल में वो क्या है तो यहाँ तक आता है ना, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और यहाँ से लेकर के ये वाली एरिया, ये पूरा एरिया क्या था? इस एरिया में उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग क्या था? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, हरियाणा से संबंधित जो रिलेटेड एरिया था, यहाँ पे कौन-सा आंदोलन चल रहा था? तो किसान यूनियन आंदोलन चल रहा था। कब? 1980 के दौरान। किसके नेतृत्व में? तो महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि टिकैत वहाँ का टाइटल है उधर हरियाणा तरफ ये टिकैत टाइटल है। इसके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। इसका कारण क्या था? तो बिजली दर अत्यधिक बढ़ा दिया गया था 1980 के दशक में और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलता है वो एमएसपी को बढ़ाने और कर्ज माफी के संबंध में ये आंदोलन था। कर्ज माफी, बिजली बिल
कम करना और एमएसपी को निर्धारित करने से संबंधित किसान आंदोलन कहाँ चल रहा था, किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। कहाँ पर? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाला एरिया में। और वर्तमान में जो चर्चित कि 3 कृषि कानून विरोध हो रहा था, जिसमें 700 से लगभग 1000 किसानों ने इसमें शहादत दे दिया। ये 2020-21 में ये आंदोलन चला था। इसके सपोर्ट में जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, इन्होंने बहुत ट्विटर अभियान किया था कि ये आंदोलन बहुत ही कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के फेवर में, किसानों के उत्थान में है, किसानों के लिए बहुत तरह से उन्होंने जितना भी बल, छल, दल जितना लगाना था, सब कुछ लगाया। लेकिन किसानों ने पढ़ा, किसानों ने समझा, किसानों ने देखा कि ये कानून जो है हमारे हित में नहीं है। इसीलिए उन्होंने लगातार 2020 से 21 तक 1 से डेढ़ साल तक लगभग किसान जो थे लगातार आंदोलन करते रहे थे। इसमें 7 से 800 के लगभग किसान जो है मर भी गए थे। ये बहुत चर्चा रहा था 2020-21 के दौरान। वो सत्तारूढ़ पार्टी के का कार्यकर्ता हो या सपोर्टर जितने भी हो इसके मतलब इतने फायदे गिनाते थे कि कहिए मत। लेकिन सच्चाई ये था कि एक कानून जो था किसानों के लिए काला कानून ही साबित हो रहा था। इसीलिए किसानों ने इसमें पुरजोर विरोध किया। हालाँकि डेढ़ साल, 2 साल विरोध में उन्होंने 700-800 किसान भाइयों का जान गया। लेकिन फिर फलस्वरूप इसका हुआ क्या कि ये जो आंदोलन क्या हुआ, ये आंदोलन नहीं, ये कानून को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। कौन से कानून को? 3 किसान कानून, 3 कृषि कानून को भारत सरकार द्वारा वापस 2022 में ले लिया गया। ये कौन से क्षेत्र में ये चल रहा था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी वाले एरिया में। ये इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऊपर आप देख रहे होंगे 1980 में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसका पुत्र क्या था? महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र कर रहे थे। कौन? राकेश टिकैत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राकेश टिकैत के द्वारा। राकेश टिकैत कौन है भाई? तो राकेश टिकैत राकेश टिकैत कौन है? तो राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा के कौन है? अध्यक्ष है राकेश टिकैत। ठीक है ना? राकेश टिकैत द्वारा किया गया था। इस प्रकार आज हमने देखा कि वैसे संयुक्त किसान आंदोलन जो कि आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों का जमींदारों का विरोध कर रहे थे, वैसे आंदोलन और जो आज़ादी के बाद वर्तमान समय तक जो किसान के हित में आंदोलन हो रहे थे, इन सारे किसान आंदोलन के बारे में हमने आज चर्चा किया। यदि मेरे वीडियो आपको तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।